ज़बरदस्त है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं फिल्म स्टार हुमायूं कुरैशी के ऐसे ज़बरदस्त वाक़यात बयान करने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि हुमायूं कुरैशी किस तरह मैडम संगीता के आशिक हुए। दोस्तों, जब हुमायूं कुरैशी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम रखा तो इसको एक्स्ट्रा के रोल मिलते थे और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इसकी ख्वाहिश थी कि ये बहुत बड़ा एक्टर बन जाए। तो इसने लाहौर के अंदर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। तो इसके दोस्त बताते हैं कि उस छोटे से कमरे के अंदर इसने एक इंतहाई खूबसूरत अदाकारा के फ़ोटो लगाना शुरू कर दिए। ये उस अदाकारा का इंतहाई आशिक था और जहाँ से भी कोई उसकी तस्वीर मिलती थी तो वो तस्वीर अपने कमरे में चस्पा कर देता था, चाहे वो किसी रसाले से मिलती, चाहे किसी अखबार से मिलती। उसको इतना आशिक था कि उसकी तस्वीर को अपने कमरे के अंदर लगा देता था। करते करते यूँ हुआ कि सारा तकरीबन कमरा ना उसकी तस्वीरों से भर गया। तो एक साथी ने हैरान होकर उससे पूछा कि क्यों आप इसकी तस्वीरें लगाते हो। तो फिल्म स्टार हुमायूं कुरैशी ने जवाब दिया कि इसकी तस्वीरें न सिर्फ दीवार पर हैं बल्कि अब इसकी तस्वीर मेरे दिल में बन चुकी है। तो आप दोस्तों हैरान हो जाएंगे, ये कौन सी वो अदाकारा थी जिसके ये आशिक थे। तो ये अदाकारा थी मैडम संगीता। तो सारे दोस्तों को पता होना चाहिए कि मैडम संगीता अपने दौर की सुपर हिट अदाकारा थी। अभी हुमायूं कुरैशी ने फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कदम रखा था, लेकिन ये उस वक्त सुपर हिट थी। और इसकी जो बहन कविता हैं वो भी सुपर हिट थी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टर की बेटी थी। तो मैडम संगीता तक बात पहुंच गई कि एक ऐसा छोटा सा आर्टिस्ट है जो आपका आशिक है और उसने अपने कमरे को आपकी तस्वीरों से भर रखा है। तो मैडम संगीता आपको मिलने के लिए आपके पास हैं और इनके दरमियान मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। तो मैडम संगीता ने इसकी भरपूर सपोर्ट की और मैडम संगीता ने इसको फिल्मों में अच्छे और बड़े रोल देना शुरू कर दिए। करते करते फिल्म स्टार हुमायूं कुरैशी अपने वक्त का एक बहुत बड़ा विलन अदाकार बन गया। अब इनके दरमियान मोहब्बतें बढ़ गईं, कुर्बत बढ़ गई और एक मौके पर जब आप शुमाली इलाका इजाद में शूटिंग कर रहे थे तो इन्होंने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इनके दरमियान में बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी मुश्किलात दरमियान में आ गईं, क्योंकि फिल्म स्टार हुमायूं कुरैशी का ताल्लुक़ बनू के कबीले से था, पश्तून ख़ानदान था। और जो ख़ानदान वाले थे नहीं चाहते थे कि हुमायूं कुरैशी फ़िल्म इंडस्ट्री की अदाकारा से शादी करें। लेकिन हुमायूं कुरैशी दिल के हाथों मजबूर हो चुके थे और अटल फैसला कर चुके थे कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ मैडम संगीता से करेंगे। बहरहाल मैडम संगीता भी इस पर फिदा थी। मैडम संगीता को भी घर वाले कह रहे थे कि आप इस जगह पर शादी ना करें, लेकिन मैडम संगीता भी अपने दिल के हाथों हार चुकी थी और उसने शादी करने का आखिर फैसला कर लिया। किसके साथ? हुमायूं कुरैशी के साथ। तो इनकी शादी भी एक हैरान कुन जगह पर हुई थी। वो कौन सी हैरान कुन जगह थी? ये हैरान कुन जगह थी कब्रिस्तान। तो इनकी शादी कब्रिस्तान में हुई थी, क्योंकि जो फिल्मी सेट था वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर कब्रिस्तान भी साथ था। तो मैडम संगीता ने कहा आज ही शादी कर लेते हैं। तो कब्रिस्तान के साथ एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पर गवाहों को लाया गया और मौलवी को भी बुला लिया गया। वहाँ पर इनका निकाह हो गया और इनकी शादी हो गई। इसके बाद शुरू में इनके दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और हुमायूं कुरैशी साहब इन पर फिदा थे और इतने फिदा थे कि फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया। वो सिर्फ़ और सिर्फ मैडम संगीता के पास बैठे रहते थे। और अब बात इस नौबत पर आ गई कि हुमायूं कुरैशी नहीं चाहते थे कि मैडम संगीता फिल्मों में काम करें या कोई मर्द इसको देखे।
تو اس نے میڈم سنگیتا کو منع کر دیا کہ آپ فلموں میں کام نہ کریں، لیکن میڈم سنگیتا مردوں والی زندگی گزارنا چاہتی تھی، وہ کسی کی غلام نہیں بننا چاہتی تھی۔ تو میڈم سنگیتا نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر نہیں رہ سکتی، اور اس کو طعنہ دیا کہ اس مقام پر پہنچانے والی میں ہوں۔ تو ہمایوں قریشی کو غصہ آیا اور اس نے چہرے پر تھپڑ مار دیا، اور اس طرح ان کے درمیان جدائی ہو گئی۔ لیکن ایک ایسا موقع بھی تھا جب ہمایوں قریشی صاحب اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ میڈم سنگیتا نے کہا اگر آپ کو مجھ سے اتنی زیادہ محبت ہے تو 10 فٹ اونچے چھت پر جائیں اور وہاں سے چھلانگ لگائیں۔ تو پاس ہی ایک کمرہ تھا، ہمایوں قریشی اس کمرے کی چھت پر چڑھ گئے اور اسی وقت ہمایوں قریشی نے چھلانگ لگا دی۔ تو دیکھو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمایوں قریشی صاحب میڈم سنگیتا سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمایوں قریشی کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ وہ واحد اداکار ہیں جو سٹنٹ کی مدد نہیں لیا کرتے تھے، جو بھی خطرناک ایکشن ہوتے تھے آپ خود کرتے تھے، کسی بھی سٹنٹ کی مدد نہیں لیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ہمایوں قریشی صاحب ایک مشین تھے، سارے ساتھی اس کو مشین کہتے تھے، کیونکہ جب یہ سیٹ پر آتے تھے تو انتہائی ایکٹیو ہو جاتے تھے اور ایک مشین کی طرح کام کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو اس کی زندگی کا کون سا پہلو پسند آیا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کریں گے تو کمنٹس میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اکرم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔